दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इससे पहले की वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ा, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज की इस वीडियो में भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ेंगे और साथ ही भाग 4 को मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को भी देखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है और इनका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। दोस्तों, अब हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित पहले अनुच्छेद के बारे में, जो कि है अनुच्छेद 36। इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब बात करें अनुच्छेद 39 की, तो इसमें राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 39A, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता व समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 39B में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39C में धन के समान वितरण का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना होगा। वहीं अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है, का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 45 को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 48 को कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करने की बात कही गई है। वहीं अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है। दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के लास्ट अनुच्छेद, जो कि है अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ा, लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद ऐसे भी हैं जो राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं, जिनमें से पहला है अनुच्छेद 300 को, जिसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। वहीं दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, इसमें हिंदी को प्रोत्साहन देने का वर्णन किया गया है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 क में बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद 51 क में वर्णन किया गया है, जिनको रूस के संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया था, जिसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोज के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।